रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। विशेष में आज हम चर्चा करेंगे झारखंड में होने जा रहे राज्यसभा के 2 सीटों के चुनाव को लेकर। यह चर्चा का विषय इसलिए बन रहा है कि 11 तारीख तक, 11 मार्च तक नामांकन की आखिरी तिथि है और आज 8 मार्च हो गए हैं। 2 दिन आगे के 2 दिन जो हैं 9 और 10 मार्च अवकाश के हैं, छुट्टी के हैं। इस बीच अगर आप देखेंगे अब तक 2 फॉर्म बिके हैं और 2 फॉर्म में से एक फॉर्म सरफराज अहमद जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं उन्होंने लिया है और दूसरा जो फॉर्म लिया है, जिस व्यक्ति ने लिया है, उस व्यक्ति की एंट्री अगर फॉर्म लेने में झारखंड में होती है तो किसी खेला का संकेत ये दे रहा है और वो व्यक्ति हैं हरिहर महापात्रा। मुंबई के व्यवसायी हैं हरिहर महापात्रा, उन्होंने फॉर्म लिया है। तो जाहिर तौर पर झारखंड की अगर राज्यसभा चुनाव के इतिहास को आप देखेंगे तो कई चीजें इस बात की ताकीद करता है कि झारखंड में नोट फॉर वोट का मामला काफी चला है राज्यसभा चुनाव में और स्थिति यह हुई है कि 2.5 करोड़ से ज्यादा की राशि के साथ एक पकड़ाए भी हैं नेता, पहले पकड़ा चुके हैं 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि के साथ RK अग्रवाल, राजकुमार अग्रवाल जो एक व्यवसायी थे। इसके अलावा विधायकों के घर में राज्यसभा चुनाव को लेकर CBI के भी छापे पड़ चुके हैं। स्थिति आलम यह भी हुई है कि झारखंड के एक मंत्री को अपना मंत्री पद भी गंवाना पड़ा है राज्यसभा चुनाव को लेकर। और चर्चा इसलिए भी होता है क्योंकि अगर आप पिछले 3-4 चुनाव को देखेंगे राज्यसभा के, उसमें यह देखने को मिला है कि जो भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए यहां से किसी भी दल से कैंडिडेट हो रहे हैं वो यहां के स्थानीय कैंडिडेट होते हैं। और जाहिर तौर पर जब स्थानीय कैंडिडेट को मौका मिलता है तो कार्यकर्ताओं में, चाहे वो किसी भी दल के कार्यकर्ता हो, उनमें एक खुशी होती है कि सबसे बड़े देश के सर्वोच्च सदन में उन्हें जाने का अवसर पार्टी दे सकती है। लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है, अब तक जो 8 मार्च जहां हम बैठे हुए हैं, 8 मार्च तक की आप स्थिति को अगर देखेंगे तो 2 फॉर्म बिके हैं चुनाव को लेकर नामांकन के। इसमें एक फॉर्म झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सरफराज अहमद ने लिया है और दूसरा हरिहर महापात्रा ने लिया है। हरिहर महापात्रा मुंबई के व्यवसायी हैं। स्पाइस जेट जब घाटे में जा रहा था और उसको उबारने में इनके महत्ती योगदान को याद किया जाता, उस समय से ये चर्चा में आए। स्पाइस जेट को में ये 19% के शेयर होल्डर हैं और 11,000 करोड़ रुपए की सहायता देगा, 1100 करोड़ रुपए की सहायता दिया था इन्होंने स्पाइस जेट को मंदी से उबरने में। तो ऐसी स्थिति में जब नाम आता है, क्योंकि 2 सीट पर ही चुनाव होने हैं, 2 सीट खाली हो रहे हैं, एक धीरज साहू जो कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं और दूसरे समीर उरांव जो भाजपा से राज्यसभा के सांसद हैं। इन दोनों की सीटें खाली हो रही है 4 मई को। इससे पहले चुनाव करा लेना है जो अनिवार्य है। तो इस चुनाव को लेकर के अधिसूचना तो कब जारी हो गई, 11 तारीख तक नामांकन है, 21 मार्च को चुनाव होने हैं, मतदान होने हैं। लेकिन इस बीच ये बातें जिस तरह से एंट्री हो रही है, ये चर्चा हो गई है, राजनीतिक गलियारे में चर्चा हो रही है कि स्पाइस जेट कहीं झारखंड में राज्यसभा चुनाव में कोई बड़ा तो नहीं खेला करने जा रहा है। क्या होगा ये बड़ा खेला? क्या 2 ही कैंडिडेट रहेंगे? ये भी कहा जा रहा है कि NDA समर्थित प्रत्याशी हो सकते हैं महापात्रा जो है हरिहर महापात्रा। तो क्या NDA इस बार किसी स्थानीय को ना दे करके, अपने लोकल किसी कैंडिडेट को ना दे करके फिर से किसी व्यवसायी को राज्यसभा भेजना चाहती है झारखंड से? ये सवाल उठ रहे हैं। जहां तक सरफराज अहमद की बात है तो सरफराज अहमद के नाम पर सहमति बन चुकी है INDIA गठबंधन के बीच में। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी हरी झंडी दे दी है उनके नाम पर और यह पहले से ही तय हो गया था। जिस समय राजनीतिक गलियारे में हेमंत सोरेन के ऊपर जो ED की दबिश थी और उस समय जो लगातार राजनीतिक गरमाई हुई थी झारखंड की, उस समय जब इस्तीफा देने की बात आ रही थी कि हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ सकता है, तो इससे पहले कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा जोरों पर थी झारखंड के राजनीतिक गलियारे में। और उस समय कैसे सेफ किया जाए कल्पना सोरेन को आगे के लिए, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा तक कोई बिना चुनाव जीते मुख्यमंत्री या मंत्री या विधायक नहीं रह सकते, मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं रह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में गांडे सीट का बलिदान सरफराज अहमद ने किया था और उसी समय से ये बातें चर्चा में थी कि सरफराज अहमद को राज्यसभा भेजा जाएगा।
और उम्मीद है कि INDIA गठबंधन में इनके नाम पर सहमति बनेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब इस स्थिति में नहीं है कि वो कोई तोलभाव कर सके। झारखंड के अगर आंकड़े को आप देखेंगे, राज्यसभा चुनाव के लिए 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में एक सीट को जीतने के लिए 27 वोटों की आवश्यकता है, 27 विधायकों का समर्थन आवश्यक है। अगर आप झारखंड मुक्ति मोर्चा को देखें तो उसके पास खुद के 29 विधायक हैं, यानी एक सीट सुरक्षित। दूसरी ओर अगर आप बीजेपी को देखते हैं तो 25 विधायक बीजेपी के हैं, एक विधायक उनके इंद्रजीत महतो जो हैं वो इलाजरत है, तो 25 ही मान के चलते 26 विधायक होते हैं बाबूलाल मरांडी को मिलाकर, और उसके अलावा 3 विधायक आजसू के, यानी एनडीए खेमे के पास भी 28 विधायकों का समर्थन है, यानी दोनों सीटें आसानी से निकल सकती है। लेकिन अब जो बचे हुए वो विधायक हैं, उनके वोट को अगर आप आंकते हैं तो अगर हम 29 और 28 को जोड़ लेते हैं तो ये 57 होता है, यानी 79 अभी जो स्थिति है विधानसभा की, 81 में से एक सरफराज अहमद का इस्तीफा है, एक विधायक इलाजरत हैं, 79 सीट्स होते हैं, तो 22-23 विधायक बचे रहते हैं। तो कहीं से कोई गुंजाइश नहीं दिखती है, अगर बड़ा तोड़ फोड़ ना हो तो कहीं से कोई गुंजाइश नहीं दिखती है कि तीसरा कैंडिडेट भी आ सकता है। तो अब सवाल यह उठ रहा है, क्या भाजपा स्पाइस जेट से उड़ान भरने जा रही है? सवाल इसलिए उठ रहा है कि पूरे राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए, यूं कहे एनडीए का समर्थन हरिहर महापात्रा को मिल रहा है और तभी वो नामांकन के फॉर्म कर दे हैं। हालांकि भाजपा की तरफ से अगर देखा जाए तो प्रदेश चुनाव समिति ने जो नाम भेजा है उसमें आशा लकड़ा का नाम है। आशा लकड़ा जो पूर्व मेयर रह चुकी है, भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री हैं, उनका नाम है, लेकिन अभी तक घोषणा उनके नाम की नहीं हुई है। जबकि इससे पहले लोकसभा के चुनाव अभी होने नहीं है, अभी समय है लोकसभा के चुनाव होने में। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से 11 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया, लेकिन राज्यसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशी का नाम ऐलान नहीं किया है। तो जाहिर तौर पर कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा है उस चर्चा में दम है, और इस दम को कैसे लोकसभा चुनाव में इसे मुद्दा बनाएंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस बीच दर्शकों को जानकारी दे दूं कि झारखंड में अब तक जो है 35 राज्यसभा के सांसद हुए हैं, और 35 में से अगर आप देखेंगे तो 14 राज्यसभा के सांसद बाहरी हैं। उसमें से कई थैली साहब भी हैं, बड़े उद्योगपति भी हैं, उन्हें राज्यसभा भेजा गया है। और ऐसा नहीं है कि किसी एक दल में जो मूलवासी, आदिवासी मूलवासी का दम भरती है पार्टी, उन्होंने भी बाहरी लोगों को यहां से भेजा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर केडी सिंह यहां से राज्यसभा गए थे। केडी सिंह व्यवसायी हैं, बड़े व्यवसायी हैं, देश के उद्योगपति हैं, वो यहां से गए हुए थे। भारतीय जनता पार्टी ने भी कई लोगों को भेजा है। आश्चर्य की बात तो तब होती है जो परिमल नाथवानी निर्दलीय आकर के 2-2 मर्तबा चुनाव जीतते हैं। प्रेमचंद गुप्ता व्यवसायी हैं, उसको आरजेडी ने भेजा है, आरजेडी के टिकट पर वो गए थे, और उस समय आरजेडी के मात्र 7 विधायक थे। इसके बावजूद प्रेमचंद गुप्ता चुनाव जीत कर जाते हैं झारखंड से। तो किसी भी दल को यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने स्थानीय लोगों को ही शुरू से तरजीह दिया है, बाहरी लोगों को टिकट नहीं दिया। लेकिन पिछले 2-3 बार से यह देखा जा रहा है कि स्थानीय लोगों को दिया जा रहा है। अगर झारखंड के इतिहास को देखेंगे तो ओबेदुल्ला खान आजमी जो जनता दल से थे, वो 1 अप्रैल 1996 से 9 अप्रैल 2002 तक राज्यसभा के सांसद रहे। आदरणीय धर्मवीरियो राजद से थे, 15 नवंबर 2000 से लेकर 9 अप्रैल 2002 तक। परमेश्वर कुमार अग्रवाल बीजेपी से 8 जुलाई 1998 से 7 जुलाई 2004 तक। शिबू सोरेन जेएमएम से 8 जुलाई 1998 से 7 जुलाई 2004 तक। दयानंद सहाय इंडिपेंडेंट थे, वो 19 जुलाई 2001 से 7 जुलाई 2004 तक। अभयकांत प्रसाद बीजेपी से 5 जून 2002 से 7 जुलाई 2004 तक। आरके आनंद कांग्रेस से 3 अप्रैल 2000 से 2 अप्रैल 2006 तक। एसएस अहलवालिया बीजेपी से 3 अप्रैल 2000 से 2 अप्रैल 2006 तक। शिबू सोरेन जेएमएम से 10 अप्रैल 2002 से 9 अप्रैल 2008 तक। अजय मारू बीजेपी से 10 अप्रैल 2002 से लेकर 9 अप्रैल 2008 तक। देवदास आप्टे ये भी बीजेपी से 2 जुलाई 2002 से 9 जुलाई 2008 तक।
यशवंत सिन्हा बीजेपी से 8 जुलाई 2004 से 7 जुलाई 2010 तक, स्टीफन मरांडी जेएमएम से 8 जुलाई 2004 से लेकर 7 जुलाई 2010 तक, दिग्विजय सिंह जनता दल यूनाइटेड से 6 जून 2005 से लेकर 7 जुलाई 2010 तक, मावेल रिवेलो कांग्रेस से, ये भी स्थानीय नहीं है, बाहरी कैंडिडेट हैं, 3 अप्रैल 2006 से लेकर 2 अप्रैल 2012 तक, एसएस अहलुवालिया ये भी बाहर के हैं, बीजेपी से 3 अप्रैल 2006 से लेकर के 2 अप्रैल 2012 तक, जेपीएन सिंह स्थानीय बीजेपी के कैंडिडेट हैं, 10 अप्रैल 2008 से लेकर के 9 अप्रैल 2014 तक, परिमल नाथवानी एंट्री होती है परिमल नाथवानी की और निर्दलीय चुनाव जीत कर जाते हैं और उस समय बीजेपी के कैंडिडेट को हरा के जाते हैं, ये राज्यसभा में जाते हैं। ये 10 अप्रैल 2008 से लेकर के 9 अप्रैल 2014 तक। हेमंत सोरेन की भी एंट्री होती है राज्यसभा से, पहला चुनाव वो राज्यसभा के जीतते हैं, ये भी जेएमएम से हैं, 24 जून 2009 से लेकर के 7 जुलाई 2010 तक। धीरज प्रसाद साहू कांग्रेस से 24 जून 2009 से लेकर के 7 जुलाई 2010 तक। फिर से धीरज साहू कांग्रेस के 8 जुलाई 2010 से लेकर 7 जुलाई 2016 तक। केडी सिंह व्यवसायी हैं, बाहर के हैं, जेएमएम कहती है कि हम स्थानीय लोगों को, हम स्थानीय की राजनीति करते हैं, स्थानीय की राजनीति करते हैं, सरना धर्मकोट की राजनीति करते हैं, आदिवासी मूलवासी की राजनीति करते हैं, अल्पसंख्यक की राजनीति करते हैं। लेकिन यहां आप देखिए केडी सिंह जो व्यवसायी हैं उसको जेएमएम ने भेजा था, राज्यसभा भेजा था 8 जुलाई 2010 से लेकर 7 जुलाई 2016 तक। संजीव कुमार जेएमएम से गए थे 4 मई 2012 से लेकर 3 मई 2018 तक। प्रदीप कुमार बलमुचू कांग्रेस से गए थे 4 मई 2012 से लेकर 3 मई 2018 तक। परिमल नाथवानी निर्दलीय गए थे 10 अप्रैल 2014 से लेकर के 9 अप्रैल 2020 तक। प्रेमचंद गुप्ता पहले बिहार से राज्यसभा जाते थे आरजेडी के टिकट पर, लेकिन उस पर बिहार में आंकड़ा नहीं बैठ रहा था, बिहार में वो जीत के जो जादुई आंकड़ा होता वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तो उस समय 7 विधायकों वाली आरजेडी ने उनको झारखंड से ला करके भेजा राज्यसभा, और उस समय हेमंत सोरेन की सरकार थी, दबाव की राजनीति के तहत इनको भेजा गया था। और यहां तक तय हो गया था उस समय कि सविता महतो जो सुधीर महतो की पत्नी है, उस समय उनको भेजने की बात हुई थी, उनको बुला तक लिया गया था, लेकिन एन मौके पर उनको हटा करके नाम काट करके प्रेमचंद गुप्ता को आगे किया गया था। तो आरजेडी से थे ये 10 अप्रैल 2014 से लेकर के 9 अप्रैल 2020 तक। इसके बाद आप देखेंगे एमजे अकबर, ये भी बाहरी हैं, बड़े पत्रकार हैं, बीजेपी से 3 जुलाई 2015 से लेकर 29 जुलाई 2016 तक। महेश पोद्दार बीजेपी से 8 जुलाई 2016 से लेकर 7 जुलाई 2022 तक। मुख्तार अब्बास नकवी ये भी बाहर के हैं, बीजेपी से 8 जुलाई 2016 से लेकर 7 जुलाई 2022 तक। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये समय धीरज प्रसाद साहू से जो शुरू होता है, फिर से उस समय से अगर आप देखेंगे 2018 से अगर आप देखेंगे जो कैंडिडेट दिए गए थे उसमें कोई भी बाहरी कैंडिडेट नहीं दिया गया। धीरज प्रसाद साहू को तीसरी बार टिकट मिला था 4 मई 2018 को वो चुनाव जीते थे और 3 मई 2024 तक उनका कार्यकाल है। समीर उरांव बीजेपी से हैं, 4 मई 2018 से ये चुनाव राज्यसभा के सदस्य बने और 3 मई 2024 तक इनका कार्यकाल है। हालांकि इन्हीं दोनों के सीट खाली होने के वजह से 2 सीटों पर अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं वो अभी होने जा रहे हैं। इसके बाद भी आप देखेंगे दीपक प्रकाश जो भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको 22 जून 2020 को राज्यसभा भेजा गया और 21 जून 2026 तक उनका कार्यकाल है। शिबू सोरेन जेएमएम से 22 जून 2020 को 21 जून 2026 तक उनका कार्यकाल है। आदित्य साहू बीजेपी से 8 जुलाई 2022 और 7 जुलाई 2028 तक उनका कार्यकाल है। महुआ माझी जेएमएम से 8 जुलाई 2022 7 जुलाई 2028 तक इनका कार्यकाल है। तो ये मैंने आपको अब तक का लिस्ट बताया कि झारखंड से कितने लोग राज्यसभा चुनाव में गए, और इसमें आपने कई नाम ऐसे देखे, केडी सिंह हो, परिमल नाथवानी हो, प्रेमचंद गुप्ता हो। इन 3 नामों को अगर आप गौर करेंगे तीनों ही बड़े व्यवसायी हैं और तीनों को यहां से भेजा गया। भेजने वाले दल उस समय जब प्रेमचंद गुप्ता को भेजा जा रहा था उस समय समर्थन मिला था प्रेमचंद गुप्ता का, आरजेडी के तो कैंडिडेट ही थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का भी समर्थन मिला था। उसी तरह से परिमल नाथवानी दोनों बार निर्दलीय लड़े, लेकिन दोनों ही बार उनको भाजपा के विधायकों का समर्थन मिला। उसी तरह से केडी सिंह जो बाहरी हैं, व्यवसायी हैं, उनको समर्थन मिला झारखंड मुक्ति मोर्चा का। तो ये कोई भी राजनीतिक दल नहीं कह सकता है कि राज्यसभा चुनाव में उन्होंने बाहरी को नहीं दिया है, या ठोक बजा के नहीं कह सकता है। लेकिन
जो स्थिति बनी थी, जो इतिहास मैंने बताया कि झारखंड में जो राज्यसभा चुनाव का इतिहास रहा है उसमें कई थैली शाह आए हैं, सीबीआई की भी एंट्री होती है, पकड़ाता है, राशि भी, कैश भी पकड़ाता है, 2.5 करोड़ से ज्यादा की राशि पकड़ाती है आर.के. अग्रवाल के पास से। और उसी झारखंड में फिर जो 21 मार्च को चुनाव होने जा रहे हैं राज्यसभा के, उसमें एक बड़े व्यवसायी की एंट्री होती है, क्योंकि अब तक 2 फॉर्म बिका हुआ है। दर्शकों को जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो नाम आए हुए हैं हरिहर महापात्रा का, वो है कौन आखिर में? हरिहर महापात्रा बड़े व्यवसायी हैं। आर्थिक तंगी झेल रही स्पाइस जेट कंपनी में महापात्रा ने 1100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया था। इस निवेश के बाद वह कंपनी में 19% के शेयर होल्डर हो गए हैं। इसके अलावा महापात्रा का नाम स्पाइस जेट एयरलाइंस में निवेश किए जाने के बाद उद्योग जगत में बहुत तेजी के साथ उभरा है। महापात्रा यूनिवर्सल लिमिटेड कंपनी के मुताबिक उनकी पत्नी प्रीति महापात्रा ने यूरोप, एशिया और खाड़ी के देशों में कई जाने माने ब्रांड्स को लॉन्च किया है। महापात्रा यूनिवर्सल लिमिटेड जिस क्षेत्र में काम करता है वो मैं बता रहा हूं दर्शकों को। महापात्रा यूनिवर्सल लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में, कंज्यूमर के क्षेत्र में, रियल एस्टेट के क्षेत्र में और रिटेल के क्षेत्र में काम कर रहा है, जैसे व्यवसाय संचालित ये करते हैं। और इसके बाद से ही ये चर्चा आम हो गई है, चर्चा जोरों पर है कि आखिरकार ये जो नया स्पाइस जेट झारखंड से राज्यसभा के लिए उड़ान भरने जा रहा है, ये क्या खेला करेगा? आखिर किस खेला की ओर जो है ये स्पाइस जेट की उड़ान दिखाने जा रहा है, दर्शाने जा रहा है? तो ऐसी स्थिति में अब देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी स्थानीय कैंडिडेट को देती, क्योंकि अब समय नहीं बचा हुआ है। 11 तारीख को लास्ट डेट है नामांकन का, 3 बजे तक ही नामांकन की प्रक्रिया होनी है। तो 3 बजे के पहले अगर कोई कैंडिडेट आता है, या 2 दिन जो बीच के समय बचे हुए शनिवार और रविवार का, आज तो महाशिवरात्रि है, उसमें हो सके नहीं हो तो घोषणा होती है या नहीं होती है कि कैंडिडेट की, या फिर जो महापात्रा आए हुए हैं स्पाइस जेट को लेकर के आए हैं और स्पाइस जेट से उड़ान भरेंगे झारखंड विधानसभा से, वो लेंगे प्रमाण पत्र लेकर के, अगर उनको मिल जाता है, चुनाव जीत जाते हैं तो वो राज्यसभा के लिए उड़ान भरेंगे यहां से। तो क्या इस उड़ान में भाजपा उनके जो है सो सीट पर बैठी रहेगी? भाजपा जो स्पाइस जेट की सीट बनी है उस स्पाइस जेट की सीट पर भाजपा रहेगी? ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस बीच अब तक किसी भी राजनीतिक दल ने, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, आरजेडी गठबंधन हो, तीनों गठबंधन जो INDIA गठबंधन है, उसने भी अपने कैंडिडेट का आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं किया है, और ना ही भारतीय जनता पार्टी आसू गठबंधन जो NDA है उसने ऐलान किया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है आगे का दृश्य, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि एक बार फिर झारखंड से राज्यसभा के लिए जो है, जो चीजें बीच के दिनों में पिछले 4-5 टर्म जो सांसद चुने गए राज्यसभा के लिए, उस समय ठहराव आया हुआ था कि स्थानीय लोगों को, थैली शाहों को या उद्योगपतियों को यहां से नहीं भेजा जा रहा था। अब फिर एक बार जैसे ही महापात्रा की एंट्री होती है, स्पाइस जेट के 19% शेयर होल्डर की एंट्री होती है, तो उसके बाद से ये चर्चा आम है, ये चर्चा जोरों पर है कि क्या फिर झारखंड में थैली शाहों की चलेगी राज्यसभा चुनाव में? क्या झारखंड के विधायकों के वोट का फिर से दाम लगाया जाएगा, मूल्य लगाया जाएगा? ये सवाल है, और इस सवाल पर का जवाब भारतीय जनता पार्टी किस रूप में देती है, या फिर अन्य जो विधायक, जिस भी दल के विधायक है, वो किस रूप में देखते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि पिछले कई टर्म से देखा गया है, जिस बदनामी की दंश को राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड ने अपने माथे से हटाया था, अपने माथे से मिटाया था, वो दंश एक बार फिर एक बड़े व्यवसायी के घुसने से, प्रवेश करने से सामने आ रहा है। क्या ये चीजें साफ होगी, या फिर जो पहले के जो व्यवसायी आते थे, जिस तरह से खरीद फरोख्त का दौर चलता था, होटलों में जो है सो मीटिंग होती थी, विधायक आवास में जो है सो चर्चाएं आम रहती थी खरीद फरोख्त की, सीबीआई की एंट्री होती है, सीबीआई विधायकों की जांच करती है राज्यसभा चुनाव को लेकर के, क्या वो चीजें फिर से दोहराई जाएगी या इस तरह की चीजें होनी? हालांकि इस बीच चुनाव आयोग की तरफ से जो लगातार निर्देश आ रहे हैं कि हर तरह की चेकिंग होगी,
जांच होगा, लोकसभा का भी चुनाव सामने है। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग भी पूरी तरह से मुस्तैद है। देखना दिलचस्प ये होगा कि जो स्थिति बन रही है, आगे कोई और कैंडिडेट सामने आते हैं या फिर जो अभी फॉर्म बिके हुए, 2 फॉर्म बिके हुए हैं, यही फॉर्म रह जाते हैं। तो इसमें तय है कि अगर ये 2 फॉर्म रहते हैं तो 11 तारीख को ही घोषणा हो जाएगी, क्योंकि अगर तीसरा कैंडिडेट नहीं होता है तो 11 तारीख को ही परिणाम घोषित हो सकते हैं। लेकिन इस बीच आंकड़े अगर आप देखेंगे, आंकड़े ताकीद करते हैं तो 1-1 सीट दोनों गठबंधन को मिलना तय है। लेकिन अब देखना है कि जो आए हुए हैं हरिहर महापात्रा जी, हरिहर की कृपा क्या रहती है, क्या करते हैं, उनके साथ भाजपा रहती है या फिर भाजपा अपना कैंडिडेट देती है, ये देखना जिस पर होगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।